नमस्कार दोस्तों, आर्ट्स वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी के बारे में, यानी क्लास 10th के बारे में ज्योग्राफी को देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। इकाई फर्स्ट है, यूनिट पहला है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में जानेंगे। इसी का महत्वपूर्ण लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। इसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, इसलिए वीडियो में आप बने रहिए। चैनल पर नहीं पहली बार हैं, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बेल आइकन के घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। संसाधन के बारे में देखेंगे दोस्तों। संसाधन होता क्या है? तो संसाधन जो भी वस्तु हम लोग अपने जीवन में उपयोग करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। भौतिक एवं जैविक दो प्रकार के होते हैं। एक करके देखते हैं दोस्तों। भारत संसाधन एवं उपयोग, इसी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आंसर है। प्रश्न है पहला, संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए। आंसर क्या है दोस्तों? सामान्य तौर पर मानवीय उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन कहलाती हैं। भौतिक एवं जैविक दो प्रकार के संसाधन होते हैं, जैसे भूमि, मृदा, जल, वायु, खनिज, जीव, प्रकाश इत्यादि। ये सब क्या है? संसाधन कहलाते हैं। वर्तमान परिवेश में सेवाओं को भी संसाधन माना गया है, जैसे गायक, कवि, चित्रकार इत्यादि की सेवा। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। संसाधन का अर्थ क्या है? बहुत ही व्यापक है, यानी बहुत बड़ा है। प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन के अनुसार, जिमरमैन भूगोलविद है जो, जिमरमैन के अनुसार जो संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिमरमैन ने अपना क्या दिया उद्देश्य कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी बनते जाते हैं। संसाधन को जो भी हम लोग अपने जीवन में उपयोग करते हैं वो संसाधन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर साल प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को एक जमा कलेक्ट करके लाए हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, संभाव्य एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभावित संसाधन में क्या है? ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाने जाने की संभावना होती है। संभावित में क्या है? संभावना होती है, जिसे लाने जाने की संभावना होती है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम है। हिमालय क्षेत्र में खनिज क्या है? अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम है, यानी कठिन है हिमालय का क्षेत्र खनिज के लिए। संचित कोश संसाधन में क्या है? संचित कोश संसाधन में है संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार के ही अंश हैं जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग क्या है? प्रारंभ में नहीं हुआ है संचित कोश संसाधन में। जैसे नदी का जल भविष्य में जल विद्युत के रूप में उपयोग हो सकता है। नदी का जल क्या है? भविष्य में क्या है? जल विद्युत, यानी बिजली बन सकती है इससे। ये सब क्या? संचित कोश संसाधन है, यानी भविष्य के लिए है। इसलिए दोनों का अंतर है। संभाव्य और संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि हम लोगों ने जाना दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन को कैसे बचाया जा सकता है? आंसर है दोस्तों, सभ्यता
एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग में विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्या को जन्म देता है। संसाधन को बढ़िया से उपयोग नहीं करेंगे तो क्या है, पर्यावरण समस्या को जन्म देता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। संसाधन को विभिन्न स्तर पर संरक्षण की आवश्यकता होती है कि ज़्यादा संसाधन का दुरुपयोग ना किया जाए, जितना जरूरत है उतना ही उपयोग किया जाए। संसाधन की संरक्षण क्या है, आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, चौथा नंबर का। संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अनेक प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती है जब तक कि किसी विशेष तकनीक द्वारा उन्हें उपयोग नहीं बनाया जाता है। जो भी वस्तुएं क्या उसे उपयोग नहीं बनाएगा जाएगा तब तक लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जैसे नदियों के बहते जल से पन बिजली उत्पन्न करना, बहती हुई वायु से पवन ऊर्जा उत्पन्न करना, भूगर्भ में उपस्थित खनिज अयस्क का शोधन कर उपयोगी बनाना, इन सभी में अलग अलग तकनीकी की आवश्यकता होती है। इन सभी में क्या अलग अलग तकनीकों की आवश्यकता होती है संसाधन का निर्माण करने में। शॉर्ट आंसर देख लें दोस्तों। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्विगुतरीय प्रश्न। द्विगुतरीय प्रश्न में क्या है, पहला है संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। संसाधन के विकास में सतत विकास के बारे में जानते हैं दोस्तों। आंसर है संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। संसाधन क्या है, मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। सतत विकास यानी भविष्य के बारे में सोचना। सतत विकास की अवधारणा क्या आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरण समस्या भी उत्पन्न हो गई है। संसाधन का हम लोग क्या है, अंधाधुंध उपयोग किए हैं, जैसे क्या पर्यावरण समस्या भी उत्पन्न हो गई है। जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, अम्ल वर्षा इत्यादि है। इसके कारण है दोस्तों उपयुक्त। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी अवधारणा सतत विकास कही जाती है। ऐसी अवधारणा क्या सतत विकास कहलाती है, जिससे वर्तमान के विकास के साथ भविष्य की को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। वर्तमान के साथ भविष्य के बारे में सोचा जाता है, सुरक्षित रह सकता है, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन सतत विकास कहलाती है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने देखा सतत विकास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। स्वामित्व के आधार पर यानी निजी महत्व के ऊपर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। पहला व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वो सरकार की लगान भी चुकाते हैं। जैसे भूखंड, घर एवं जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। भूखंड, घर एवं जायदाद पर क्या है, लोगों का निजी स्वामित्व रहता है। बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि भी ऐसे संसाधन हैं जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। ये सब क्या है, लोगों का निजी स्वामित्व रहता है, इसलिए व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। पहला देख लिए दोस्तों। दूसरा है सामुदायिक संसाधन।
ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। सामुदायिक संसाधन क्या है? समूह के लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे गांव में चारण में भूमि, शमशान, मंदिर या मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब आदि। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरजाघर के रूप में ये संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं। ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। सामुदायिक संसाधन के प्रकार हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए क्लास 10th के लिए, जो कि 2024 में होने वाले हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय संसाधन में। राष्ट्रीय संसाधन में क्या है? कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वो व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है, दे सकती है राष्ट्रीय संसाधन में। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरों में किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान या संस्था हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग ने देख लिया महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 का, लॉन्ग और शॉर्ट में भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। जय हिंद।